पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर कुछ नए डिसीजंस लिए गए हैं। ये डिसीजंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई सूदमंद और फायदेमंद साबित हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां हुई थी वो बर्फ अब पिघलना शुरू हो गई है। कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे यकीनन जो मुसल्लफ फौज की क़यादत है उन्होंने भी इन इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है कि यही दरअसल वो टॉलरेंस या वो तरीक़ाकार है जिससे इख्तलाफात या फिर तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर हो सकते हैं और हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी कि इमरान खान ने जेल से हिदायत की है कि आइंदा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को कंसिडर किया जाए, उन्हें पार्टी टिकट्स दिए जाए। और इसके अलावा तीसरा इशू ये है कि इमरान खान ने क्या हिदायत दी है अपने मकामी और लोकल रहनुमाओं को कि वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या रोल प्ले करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की और उस मुलाकात में शेर अफजल मरवत ने कुछ इकदाम और कुछ चीज़ों से इमरान खान को आगाह किया। यानी कि जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर थे, तो वहां पर जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कोई एहतजाज करना चाहते थे, जिसकी बकौल शेर अफजल मरवत के कि उनसे रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि हमें पार्टी पॉलिसी, पार्टी गाइडलाइंस दें, जिस पर शेर अफजल मरवत ने वहां की क़यादत को कहा कि नहीं, वो हमारे आर्मी चीफ है, ये हमारी मुसल्लफ फौज है, ये हमारा मुल्क है, हमने एहतजाज बिल्कुल नहीं करना। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है या जो हमारे मामलात है वो हमारे अपने ज़ाती हैं और हम मिल बैठकर उन चीज़ों को हल करेंगे। इस वक्त सिपह सालार जो है वो बहैसियत पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के सरबराह के वो अमेरिका के दौरे पर है, जिसके बायस जो वहाँ की लोकल क़यादत थी उन्होंने अपना ये जो मुमकिन प्रोटेस्ट था उसको पोस्टपोन कर दिया। शेर अफजल मरवत ने ये बातें गुज़श्ता रात एक स्पेस में बताई हैं जिसमें उन्होंने ये एडमिट किया है कि जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्होंने खान साहब को इस इकदाम के हवाले से बताया तो खान साहब ने भी इस पर इत्मीनान का इजहार किया और इमरान खान साहब ने इस फैसले को एंडोर्समेंट दी और खान साहब ने कहा कि बिल्कुल आपने ठीक किया है, हमारा इख्तलाफ या हमारा आपस ज़ाती इख्तलाफ है या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, ये जो भी मामलात है ये हमें दुनिया के सामने नहीं रखने। इस वक्त वो हम सब के सिपह सालार हैं और इस वक्त वो अमेरिका के दौरे पर हैं, तो हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे और फिर हमारे आपसी जो मामलात है वो तूल पकड़े, वो मजीद इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हो। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है इससे। यकीनन इससे जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की क़यादत है वो भी उन्होंने भी इत्मीनान का इज़हार किया कि यकीनन यही पाकिस्तानियत है कि हम दुनिया के सामने यूं एक होकर रहे। ठीक है, हर घर में इख्तलाफात होते हैं, हमें अपने इख्तलाफात को यहाँ बैठ कर हल करना है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से कुछ कहा गया कि बहुत सारे कुछ इलेक्टेबल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। उसमें कुछ वफाकी वज़रा है, साबिक़ वफाकी वज़रा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नर्स के ओहदे पर रहे, बड़े अहम ओहदों पर रहे। तो इमरान खान का सीधा सीधा जवाब था, भाई जिसने आना है वो अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के आए, टिकट देना ना देना वो बात की बात है। अभी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना है वो बगैर किसी शर्त के आए, जिसने शर्तें लगाकर आना है थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जिधर बैठे उधर ही बैठे रहो। ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है इमरान खान साहब ने और इस बात की इतलात है कि अगले कुछ रोज में बड़े बड़े नाम, तकड़े नाम, पाकिस्तान की सियासत के बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। और इमरान खान साहब ने सिर्फ यही कहा है कि अभी हम किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे इलेक्टेबल्स भी चाहिए लेकिन उससे ज्यादा मुझे वो वर्कर चाहिए जो कुर्बानियां देने वाले, कमिटेड। और इमरान खान साहब ने यह भी हिदायत की है शेर अफजल मरवत को कि एक जो कोर कमेटी है उसके सामने ये चीजें रखनी है और मैं भी गाहे बगाए उनको ये अहकामात जारी करूंगा कि आइंदा इंतखाबात में हमने ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को टिकट्स देने हैं, क्योंकि ये मुल्क नौजवानों का मुल्क है, नौजवानों ने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, वो दरअसल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम अपनी इनिंग्स खेल चुके हुए हैं या हमारी अब जिस हम एज के हिस्से में हैं, जो बच्चे अभी उठ रहे हैं, जिनकी अभी जवानी है, उन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। तो इसलिए पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के उमूर और इस सारे प्रोसेस में नई नस्ल को शामिल किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि आइंदा इंतखाबात में नौजवानों की एक बड़ी तादाद
टिकट्स हासिल करने वालों में शामिल होगी। उसमें नौजवान वकला होंगे, नौजवान एंटरप्रेन्योर्स होंगे, नौजवान बिजनेसमैन होंगे, नौजवान मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान होंगे, वो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के इंतखाबात में के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम तमाम तर मुश्किल तरीन हालात के बावजूद दिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बैठे हैं, तो यकीनन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी स्ट्रेंथन मिलती है। और 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इमरान खान पर उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कुव्वत बनकर उभरेगी। और जो नया वोटर इंटर हुआ है, जो नए नौजवान वोटर्स जिन्होंने पहली बार अपना वोट पोल करना है, वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी स्ट्रेंथ साबित होंगे कि अगर कहीं पर कोई, खुदा ना करे, इमरान खान के ये अल्फाज है कि अगर कहीं पर कोई धांधली करने की कोशिश भी की जाती है, कोई डब्बे बब्बे भरे जाते हैं, कितने भरेंगे? 10,000, 20,000, 15,000, हमारा तो स्टार्टर भी इससे आगे होगा। और जितना टर्नओवर, इमरान खान ने यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक एक मैसेज पहुंचाया जाए कि प्लीज अपने घरों से बाहर निकलना है, 8 फरवरी को आपने वोट पोल करना है। अगर आप वोट पोल नहीं करेंगे, आप घर बैठे रहेंगे, तो फिर डब्बे भी भरे जा सकते हैं, धांधली भी हो सकती है। आप इतने वोट पोल करें कि कोई इसको नतायज को तब्दील ना कर सके। तीसरा इशू यह है कि इमरान खान साहब ने अब खुली खुली हिदायतनामा यह जारी कर दिया है कि जितने मकामी रहनुमा हैं, जितनी मकामी क़यादत है, वो अब घरों से बाहर निकले। मामलात काफी बदल चुके हैं, फिजा काफी बेहतर हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अपने घरों से बाहर निकले, लोगों के साथ राब्ता बढ़ाएं और अपने जो इंतखाबी कैंपेन है उसको लॉन्च करें। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को शाबाशी भी दी कि आपने जिस तरीके से केपी में लोगों को जगाया, बिल्कुल इसी तरह सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में भी लोगों को जगाना है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ऑलरेडी जागे हुए हैं, वो बड़े जिंदा मिजाज लोग हैं और बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनकी सोच है। तो इसी तरीके की सोच पंजाब में पैदा करनी है, सिंध में और बलूचिस्तान के जो वर्कर्स हैं, जो आम शहरी है, उसको जगाना है और उनको मोटिवेशन देनी है कि हर सूरत में आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और अपना वोट पोल करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो नई स्ट्रेटजी आई है, वो इस बात की गमाजी करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें खुदा ना करे, पहली बात यह है कि मामलात बहुत सारा तय हो चुके हुए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात बिल्कुल तय हो चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर यह कंसेंसस है कि अगर कहीं पर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, हमारे कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ चीज होती है, इन एवरी कंडीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में हिस्सा लेगी। कुछ भी हो जाए, तहरीक इंसाफ कहीं पर अपना मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। वो लाहौर से लेकर ठट्ठा तक, ठट्ठा से लेकर चांगी तक, चांगी से लेकर दर्रा खैबर तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो हर टिकट पर कॉन्टेस्ट करेंगे। यानी कि वो सूबाई असम्बली हो, वो कौमी असम्बली हो, वो संगलाख पहाड़ हो, वो लहलहाते खेत हो, वो समंदर हो, वो पहाड़ हो, वो सहरा हो, जहां भी हल्के हैं वहां पर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और एक भरपूर कैंपेन लॉन्च की जाएगी। और आने वाले दिनों में यह भी तवक्को है कि बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, फिर पंजाब और फिर सिंध। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा ग्राउंड बन चुका है, हालात काफी बदल चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू होगी और आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि अंदर जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।